जिस शेर को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाला था, अबू अल हारिस कहाँ से आया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पाला हुआ ये शेर अबू अल हारिस इस तरह 10 मुहर्रम को करबला में कैसे आया था। और उसके बाद फौजे यजीद के साथ उस शेर ने क्या किया था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबू अल हारिस था। ये शेर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये तफसील के साथ बताऊंगा कि अबू अल हारिस शेर कौन था और करबला में कैसे आया था और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको कैसे पाला था। एक दफ़ा मौलाए कायनात हज़रत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम खुतबा फरमा रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए पहुँचे। हज़रत मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि एक बहुत ही बड़े शेर ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में सर रखकर सलामी पेश की और उसके बाद उस शेर ने चंद दिन का अपना बच्चा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में रखा। शेर ने अपनी ज़बान में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, मौला मैं इस बच्चे की माँ हूँ, इसका बाप मर चुका है। इस शेरनी ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, मौला मैं चाहती हूँ कि ये पलकर जवान हो जाए और महफूज भी रहे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मैं अली कह रहा हूँ कि इसे यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। इस शेरनी ने कहा कि मौला वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास होने नहीं देता। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है, यतीमों की उससे ज़्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटे हुसैन, इस शेर के बच्चे को ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस चंद दिन के बच्चे को उठाया और सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इस बच्चे का नाम अबू अल हारिस है। अबू अल हारिस की बचपन से ही हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ दोस्ती हो गई। वो हर जगह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। इस शेर को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या अली अब शेर बड़ा हो गया है, हमें इस शेर से डर लग रहा है, कहीं ये किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, बेटा मैं नहीं कह रहा बल्कि अरब के कुछ लोग कह रहे हैं कि अबू अल हारिस अब जवान हो चुका है, अब उससे हमें ख़तरा है। बेटा अबू अल हारिस को अब आज़ाद कर दो। ये सुनना था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराए और फरमाने लगे, जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान आज का दिन निकाल लें, कल अबू अल हारिस आपको नज़र नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा हुसैन आज के दिन क्या करोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान देखिए बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बेटे को सीने से लगाया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबू अल हारिस ने कहा, मौला आज इतनी जल्दी एहसान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी बात अबू अल हारिस को बताई। अबू अल हारिस ने कहा, ठीक है मौला मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या शर्त है।
अबू अल हारिस ने कहा कि एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर हो। रिवायत में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी मैदान करबला के टीले के पास से तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस उसी आवाज़ पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबू अल हारिस ने कहा, मौला आवाज़ कौन देगा, आप? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अबू अल हारिस। तो अबू अल हारिस ने कहा कि आपके भाई अब्बास आवाज़ देंगे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। तो फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, हमारी अम्मा फ़िज़ा तुम्हें आवाज़ देगी। आज भी करबलाए मौला में वो जगह मौजूद है जहाँ बीबी फ़िज़ा ने अबू अल हारिस को आवाज़ दी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अबू अल हारिस को आज़ाद किया तो फरमाया कि अबू अल हारिस मुल्क इराक चले जाओ, वहाँ पर नेनुआ का एक जंगल है, उस जंगल का शेर बादशाह मर चुका है, तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाकर बादशाही करो। यूं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मानकर अबू अल हारिस मदीना से चला गया। वो आशूरा की शाम थी जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उमर बिन साद का हुक्म था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं और लाश मुबारक को पामाल किया जाए। ये आवाज़ सुनकर अहले हरम में कयामत बर्पा हो गई। जैसे ही उस फौज में ये ऐलान हुआ तो बीबी फ़िज़ा हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास आई और कहने लगी, ए मेरी पाक सैयदा, रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समंदर में सफ़र कर रहे थे। उसकी कश्ती टूट गई और वो उस कश्ती के एक टुकड़े का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुंचा। उस वीरान जजीरे में उसने एक शेर देखा और कहने लगा, मुझे अजियत ना पहुंचाना, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। उस शेर ने जैसे ही उस सहाबी की बात सुनी तो वो उस सहाबी को मारने के बजाय उसे सही रास्ते पर ले गया। बीबी फ़िज़ा ने फरमाया, ए मेरी पाक सैयदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उस शेर के पास जाकर उसे बुलाऊं और जालिमों के इरादे से उसे आगाह करती हूँ। जनाबे बीबी फ़िज़ा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबू अल हारिस कहकर उस शेर को आवाज़ लगाई। जैसे ही बीबी फ़िज़ा की आवाज़ बुलंद होने लगी तो वो शेर चंद ही मिनटों में उनके पास आ पहुंचा। बीबी फ़िज़ा ने फरमाया, ए अबू अल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि इन जालिमों का क्या इरादा है? ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को पामाल करना चाहते हैं और लाश को पामाल करने के बाद ये घोड़ों की टापों से उनकी लाश मुबारक को नाकाबिले शनाख्त बनाना चाहते हैं। अबू अल हारिस बीबी फ़िज़ा के साथ आ गया और वहाँ पहुंचकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाश मुबारक के पास बैठ गया और मक्तल की किताबों में है, अबू अल हारिस ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से अपनी पेशानी को रंगा। यानी जब लोग घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाश मुबारक को पामाल करने के लिए आए तो देखा कि एक शेर मौजूद है और घोड़े वहाँ पर ना ठहर सके और बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने भी पलट कर ना देखा था। जब इस वाक़े की खबर उमर बिन साद को मिली तो वो कहने लगा कि इस बात को किसी पर जाहिर ना करना, ये एक फितना है। जब बीबी फ़िज़ा ने शेर के आने की खबर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को दी तो इस तरह लाश पामाल होने से महफूज रही। जब तक अबू अल हारिस वो शेर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के पास मौजूद था, तब तक किसी को भी हिम्मत नहीं हुई कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाश मुबारक को पामाल कर सकें।